हाँ जी, तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। लेसन 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पहले 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इज़ सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन द स्कूल, वाई? तो ये आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, यस में भी, नो में भी, लेकिन आपको उसके लिए अपना एक रीज़न देना होगा। ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पे यस में है। यस, इट इज़ नेसेसरी, ज़रूर होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए। खासकर ये आपकी 5th-6th क्लासेस में दी जा सकती है और काफ़ी इंडिया में काफ़ी स्टेट में ये दी भी जा रही है। ठीक है, क्योंकि इससे हमें क्या पता चलता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऑर्गन्स के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है, कैसे वो काम करते हैं, हाउ दे फंक्शन, प्रिवेंशन और क्यूर ऑफ एसटीडीएस। इसके अलावा हमें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनके बारे में पता चलता है, उनको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, लोगों को प्रॉपर पता नहीं होता, हाफ नॉलेज होती है। ठीक है, और हाफ नॉलेज से हमेशा र्यूमर्स फैलती हैं, तो इसको स्टॉप करने के लिए आपको ज़रूरी है उसकी एक प्रॉपर नॉलेज हो। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस कैसे की जा सकती हैं, प्यूबर्टी चेंज, जो ये चेंजेस आते हैं इनके बारे में आपको पता चलेगा क्यों आते हैं, हार्मोन्स की वजह से आते हैं। ठीक है, तो इन सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो ये एजुकेशन है इट शुड बी गिवन इन दी स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक दैट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन आवर कंट्री हैज़ इम्प्रूव्ड इन लास्ट 50 ईयर्स? होना था, गलती से 550 हो गया है। इफ़ येस, मेंशन सम सच एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो क्या लगता है कि आपकी जो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये पिछले 50 सालों में बेहतर हुई है? ठीक है, अगर हुई है तो कुछ बताइए थोड़े से। तो आपका आंसर अगेन यस है, क्योंकि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज़ हुआ है, स्मॉलर फैमिलीज कमिंग इन प्लेस, लोगों को हाँ लगने लगा है छोटा परिवार सुखी परिवार, तो सब अब छोटी फैमिली रखते हैं, 2 बच्चे रखते हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी रिड्यूस, क्योंकि मेथड्स हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ठीक है, तो इन सब रीजंस के कारण हम कह सकते हैं कि हाँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द सजेस्टेड रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण क्या हैं? तो इंक्रीज इन बर्थ रेट में इंक्रीज होना ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटी, और दूसरा डिक्रीज इन डेथ रेट ड्यू टू इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, मेडिकल अवेयरनेस। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से जो डेथ रेट है वो कम हुए हैं और जो बर्थ रेट है इंक्रीज हुआ है, जिस कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा गया था। ठीक है, इज़ द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जस्टिफाइड, गिव रीज़न। जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमने आपको पढ़ाए थे, तो इनको यूज़ करना आपको कहाँ तक सही लगता है, रीज़न देने हैं। अगर सही लगता है तो क्यों? तो बिल्कुल यस, जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर ये मेथड्स नहीं अपनाए जाएंगे तो वही रीज़न पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो जो नीड्स होती हैं, बेसिक नीड होती हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, वो ही लोगों को नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना ज़रूरी है और इन्हीं के कारण हम छोटी फैमिली रख सकते हैं। टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो इमरजेंसी केस होते हैं उसमें प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या फिर फैमिली प्लानिंग के लिए, दीज मेथड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं दे आर जस्टिफाइड। नेक्स्ट है आपका, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैन इन आवर कंट्री, इज दिस बैन नेसेसरी? कमेंट। तो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक होती है विच इज़ यूज टू नो द क्रोमोजोमल एबिरेशन, यानी कि क्रोमोजोम्स में कोई चेंज तो नहीं हो गया है फीटस के, ये पता करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। इसको हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, इसको हम प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक बोलते हैं। प्री नेटल का मतलब होता है जन्म से पहले। ठीक है, जो टेस्ट बच्चे के जन्म से पहले किया जाता है, डायग्नोस मतलब पता करने के लिए,
तो ऐसी टेक्निक है जो पता करने के लिए जन्म से पहले यूज़ होती है, लेकिन इसका क्या था, ये साथ में बच्चे का सेक्स भी बताती है, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स को दिखाती है, तो उसमें XY और XX भी दिख जाते हैं, तो बच्चे का ये भी पता चल जाता है कि भाई वो लड़का है या लड़की है। तो इसको अब बैन किस लिए कर दिया गया है, क्योंकि इसको मिस यूज़ किया जा रहा था ये पता करने के लिए कि भाई बेबी बॉय है या गर्ल, और अगर गर्ल थी तो इट इज़ फॉलोड बाय फीमेल फीटिसाइड, यानी कि गर्भ में ही फीमेल चाइल्ड को मरवा दिया जाता था। तो इस वजह से इसको इंडिया में बैन किया जा चुका है। सजेस्ट सम मेथड टू असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चिल्ड्रन। तो इसमें हम बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं इनको, लेकिन आप डिटेल में लिखोगे, ठीक है। IVF, गिफ्ट, IUT, इंट्रायूटेरिन ट्रांसफ़र, ICSC, AI एंड इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। ये VV नहीं, वाइवो होना था, ठीक है, इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। तो इनको आप थोड़ा डिटेल में लिखोगे, मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट में लिख दें क्योंकि हम ये पहले नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर्स वन हैज़ टू टेक टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STDs। कॉन्ट्रैक्टिंग, दिस वर्ड इज़ रॉन्ग, कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं है यहाँ। व्हाट आर द मेजर्स वन हैज़ टू टेक, ये भी हम नोट्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आपके यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स, वॉश आफ्टर एंड बिफोर इंटरकोर्स, अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, कंफर्म दैट पार्टनर इज HIV टेस्टेड, कंप्लीट ट्रीटमेंट पोस्ट डायग्नोसिस ऑफ STS। तो ये सारे आपके मेजर्स हैं, यानी ये प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचने के लिए, ठीक है। तो ये हम नोट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी आपने यही आंसर लिखना है इसमें दोबारा से। तो नेक्स्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स है। अबॉर्शन कैन हैपन स्पॉन्टेनियस टू, अबॉर्शन यानी कि MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, सिनोनिम होता है अबॉर्शन का, जिसका मतलब है गर्भ में ही बच्चे की डेथ हो जाना। तो ये करवाया भी जाता है अगर डॉक्टर एडवाइस करे, सजेस्ट करे, इन केस अगर उसकी जो ग्रोथ है नॉर्मल ना हो, लेकिन कई बार ये अपने आप भी हो सकता है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब यही है कि कई बार ये अपने आप भी हो जाता है, तो ये आपका ट्रू होगा, ट्रू होता है, कई बार अपने आप हो जाता है। सेकेंड है, इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए वाइबल of swing and is always due to the abnormal 34 defect in the female. अच्छा, infertility is defined as the inability to produce a viable and is always due to the, ये spelling mistake यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो गई है कि viable, इसका मीनिंग ये था कि जो इनफर्टिलिटी होती है वो हमेशा फीमेल पार्टनर की वजह से होती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ज़रूरी नहीं है, कमी दोनों में भी हो सकती है, मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी होती है, दोनों के टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड आपको सजेस्टेड मेथड बताया जाता है कि भाई आपको ये वाला मेथड अपनाना है अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। तो ये आपका फॉल्स है और ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है आपका, कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जो लैक्टेशन था ये हमने नेचुरल मेथड में पढ़ा था। लैक्टेशन वो पीरियड होता है जिसमें माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, तो उस वक्त जो ओव्यूलेशन है वो रुक जाता है। तो वो टाइम ऐसा होता है उस वक्त अगर इंटरकोर्स होता भी है तो कंसीव नहीं होगा, लेकिन हम इसको कंप्लीट मेथड नहीं मान सकते क्योंकि ये टेम्परेरी है, ठीक, ये केवल कुछ महीनों के लिए होता है कि क्योंकि दूध कुछ महीनों के लिए पिलाया जाता है या फिर 1 या 2 साल, उससे ज़्यादा फिर ये मेथड नहीं काम करेगा। तो ये कंप्लीट मेथड नहीं है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट इज़ एन इफेक्टिव मेथड टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द पीपल। तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप लोगों को अवेयर करते हो, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सुधारना चाहते हो तो इसी मेथड से सुधारा जा सकता है। पहले आप उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में सारी जानकारी दो, ठीक है, तो ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट है आपका, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहली है आपकी, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमीट फॉर्मेशन।
तो इसमें आपने ये भी बताना है कि ये ट्रू और फॉल्स है, और ये भी बताना है कि गलती कहाँ पे हुई है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ठीक है। सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमीट फॉर्मेशन, नहीं गैमीट ट्रांसफ़र। गैमीट तो बॉडी में बनते हैं दोनों के, लेकिन वो आगे नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो जहाँ फॉर्मेशन है वहाँ पे क्या आना है, वहाँ पे आएगा आपका ट्रांसफ़र, ठीक। नेक्स्ट है आपका ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर कंप्लीटली क्यूरेबल। ऑल नहीं, ये भी आपका फॉल्स है। ऑल नहीं, मोस्ट ऑफ, ज़्यादातर तो क्यूरेबल होती हैं, लेकिन कुछ जैसे कि HIV एड्स और हेपेटाइटिस भी दे आर नॉट क्यूरेबल। अगर एक बार वो हो जाए तो पूरी ज़िंदगी के लिए वो पेशेंट को रहेगी बीमारी, बस उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसी स्टेज पे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन क्योर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है ओरल पिल्स आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग दी रूरल वुमेन। रूरल मतलब होती है गांव की महिलाएं। तो ओरल पिल्स यानी कि जो वो गोलियां ली जाती हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, वो बहुत ही पॉपुलर मेथड है रूरल। तो ये गलत है, अर्बन आना चाहिए। ये पॉपुलर मेथड है अर्बन यानी कि शहर में, नॉट इन रूरल इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है इन ET का मतलब है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक एम्ब्रियोज आर ऑलवेज ट्रांसफर इनटू द यूटीरस। तो ये भी आपका फॉल्स है। ये भी आपका फॉल्स है। जो एम्ब्रियोज हैं दे, आपने पढ़ा है कि उनको फैलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं हमेशा यूटीरस में ही, फैलोपियन ट्यूब में भी किया जाते हैं। तब अगर फैलोपियन ट्यूब में करते हैं तो हम इस टेक्निक का क्या नाम होता है, जिफ्ट, ठीक है। तो हमेशा यूटीरस में ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं। तो ये आज आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। ये लेसन आपका कंप्लीट है, इसको रिवाइज़ करें। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो।